हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन। तो आइए इस अध्याय की प्रश्नावली पे चलते हैं और उसके सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्नावली 3.1 के पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम हल करेंगे। चलते हैं अपने बोर्ड पर। यहाँ पे आप लोग के लिए आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों को यहाँ पे लिख दिया गया है। अब इसका हमें परिसर ज्ञात कर देना है। क्या होता है परिसर, पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। परिसर कहने का मतलब है, हम यहाँ पे लिखते हैं परिसर। परिसर होता है कि जो भी आंकड़े दिए जाते हैं ना, उन आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को जब घटाते हैं तो हमें इन आंकड़ों का परिसर मिल जाता है। तो हम लोग इसके लिए शब्द में लिख देते हैं इसको समझने के लिए। सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, ये परिसर का सूत्र है। इसे आप लोग जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा ताकि परिसर निकालते समय आपको कोई परेशानी ना हो। ये होता है हमारा परिसर। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले विद्यार्थियों की जो ऊंचाई दी गई है, उन ऊंचाइयों को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में यहाँ पे सजाने का प्रयास करेंगे और फिर उसमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, फिर हमारा परिसर हमारे सामने होगा। चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना ही क्या होता है, बढ़ते क्रम की ओर जाना। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें सबसे छोटी संख्या को फाइंड करेंगे और यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। चलिए सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5.2। क्या दिख रहा है, 5.2। हम लोग लिखेंगे 5.2। ये पहला हमारा ऊंचाई हो गया। किसकी ऊंचाई है? ये जमील की ऊंचाई है। ठीक है, ये जमील की ऊंचाई है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि 5.2 से बड़ी संख्या कौन सी है। तो 5.2 से बड़ी संख्या 5.3। क्लियर। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, देखेंगे इससे बड़ी कौन सी संख्या है। तो 5.4। क्या है? 5.4। इसी प्रकार सभी संख्याओं को एक एक करके बढ़ते क्रम में लिखते चले जाएंगे। 5.4 के बाद 5.5 क्या आएगा? 5.5। 5.5 के बाद यहाँ पे देखते हैं 5.7। क्या दिया हुआ है? 5.7। ठीक है, 5.7। 5.7 के बाद चलिए 5.8। क्या आएगा? 5.8। ठीक है, 5.8 के बाद यहाँ पे कौन सी संख्या है? 6.1। ठीक है, किसकी हाइट है, किसकी ऊंचाई है? ये अमित की ऊंचाई है। क्या है? 6.1। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके जस्ट बाद है 6.3। किसकी ऊंचाई है? रवि की ऊंचाई है। यहाँ हम लोग लिखेंगे 6.3। उसके बाद क्या आएगा? 6.4। क्या है? 6.4। और किसकी ऊंचाई है? समीर की ऊंचाई है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6.4 के बाद हम लोग देख रहे हैं और कोई संख्या हमको दिख नहीं रही है, एक ही संख्या बच रहा है। क्या है? 6.8। क्या बच रहा है? 6.8। 6.8। अब चलिए इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई यहाँ पे हमने लिख लिया है और असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में हमने इसको लिखा है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। इसका परिसर निकालने के लिए क्या करना है? परिसर का क्या सूत्र है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6.8 और इसमें से घटाना है हमको 5.2। 6.8 में से 5.2 जब घटाएंगे तो हमारा परिसर हमारे सामने आ जाएगा। चलिए हम लोग लिखेंगे 6.8 माइनस 5.2। अब इसमें से हम लोग घटाएंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.8 और माइनस 5.2। इसको ऐसे भी हम लोग घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको घटाते हैं। 8 में से 2 जाएगा तो 6 दशमलव, जहाँ पे है दशमलव, और यहाँ पे 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1। यानी हमारा उत्तर क्या आ गया? 1.6। ये क्या है? 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का क्या है? परिसर है। क्या है? 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर। परिसर समझ में आ गई बात। इस प्रकार ये प्रश्न हल होता है। अब हम लोग चलेंगे इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्नावली 3.1
प्रश्न संख्या 2, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। आपके सामने ये सारे अंक दिए गए हैं, इसको सारणीबद्ध रूप से संगठित कर देना है। तो आपके सामने ये एक सारणी बना दिया गया है और इसमें दिए गए सभी नंबर को, सभी संख्याओं को, सभी अंकों को एक साथ लिख दिया गया है आपको समझाने के लिए। देखिए ये सारणी कैसे बनता है, आपके सामने एक उदाहरण पेश किया गया है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि सभी संख्याओं को, जितनी सारी यहाँ पे अंक दिए गए हैं, सभी संख्याओं को हम एक बढ़ते क्रम में हम लोग इसको सजा देते हैं। अंक यहाँ पे लिखे हैं, ये होता है मिलान चिन्ह और ये होता है बारंबारता। बारंबारता कहने का मतलब होता है कि कितनी बार वो संख्याएं आई हैं उसको बारंबारता कहते हैं और बारंबारता में लिखते हैं। चलिए ठीक है, ये होता है मिलान चिन्ह, अंक यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए इसे अब हम लोग समझते हैं। अंक क्या दिया गया है, एक अंक दिया गया है और एक अंक के लिए मिलान चिन्ह एक बनाया जाता है और बारंबारता एक कहने का मतलब है कि एक ही बार आया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अंक दिए गए हैं इसमें आप देखिएगा ध्यान से, तो आपको एक ही बार दिखाई देगा। कितनी बार दिखाई देगा, एक ही बार एक दिखाई दे रहा है, बाकी कहीं पे आपको एक दिखाई नहीं देगा। चलिए देख रहे हैं दो, यहाँ पे अंक 2 है और मिलान चिन्ह कैसा बनाया गया है, इस प्रकार 2 लाइन खींचे गए हैं, ठीक है। और ये इसकी बारंबारता कितनी है, तो 2 है। बारंबारता कितनी है, 2 है, यानी 2 कितनी बार आएगा, 2 बार आया होगा। इसमें हम लोग देखते हैं ये जो अंक दिए गए हैं, एक यहाँ पे 2 है और दूसरा 2 यहाँ पे है। इसके अलावा आपको कहीं भी 2 दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं अंक 3 पर। अंक 3 क्या कह रहा है कि इसका मिलान चिन्ह 1 है। क्या है, 1 है। 1 के मिलान चिन्ह के लिए हम लोग एक ही लाइन खींचते हैं और इसकी बारंबारता भी 1 है। कहने का मतलब है जो अंक दिए गए हैं उसमें 3 एक ही बार आया होगा। कितनी बार, एक ही बार। आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे है, इसके अलावा आपको कहीं भी 3 आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। क्लियर। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंक दिया हुआ है, अंक कितना है, 4। अंक 4 का मिलान चिन्ह कितना है, 3। 3 का मिलान चिन्ह कैसे लिखते हैं, 3 लाइन खींचा जाता है। कितना खींचा जाता है, 3 लाइन इस प्रकार खींचा जाता है। आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और अब हम लोग जांच करेंगे इसकी बारंबारता। बारंबारता क्या है, बारंबारता में कह रहा है 3, यानी 4 जो है कितनी बार आया होगा, 3 बार आया होगा। कितनी बार, 3 बार आया होगा। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं। देखिए इधर से हम लोग जांच करते हैं। पहला यहाँ पे 4 दिख रहा है, ठीक, 1 4 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 1 4 दिख रहा है, 2 4 हो गया और फर्स्ट में भी 1 4 दिख रहा है, यानी 3 4 है ना। 4 की संख्या कितनी है, 3 है और इसकी बारंबारता कितनी है, 3। यही हम लोग को जांच करना था। देखिए यहाँ पे आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंक का और है अंक 5। अंक 5 में इसका मिलान चिन्ह कैसे लिखेंगे, देखिए अंक 5 की बारंबारता 5 है तो इसका मिलान चिन्ह ऐसे लिखते हैं, 4 लाइन सीधा खींचते हैं और 1 लाइन जो है उसको ऐसे क्रॉस विभाजित कर दिया जाता है। क्लियर। चलिए अब इसकी बारंबारता क्या है, 5 है। इसकी बारंबारता 5 है, कहने का मतलब है कि जो अंक दिए गए हैं इन अंकों में 5 की संख्या 5 होगी। चलिए हम लोग इधर से एक बार काउंट करते हैं। ये पहला है 5, ये दूसरा 5, ये तीसरा 5, ये चौथा 5 और ये पाँचवा 5। 5 की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। 5 की संख्या कितनी है, 5। बारंबारता में भी दिखा रहा है 5 की संख्या 5 है। इस प्रकार ये जो अंक दिए गए हैं बारंबारता से एकदम मेल खा रहे हैं, यानी ये सही है। चलिए अब हम लोग अंक पढ़ते हैं। अंक कितना है, 6। इसका मिलान चिन्ह कितना दिया हुआ है, 4, क्योंकि इसकी बारंबारता कितनी है, 4 है। इसकी बारंबारता 4 है, इसलिए इसका मिलान चिन्ह 4 है। और 4 के लिए कैसे लिखते हैं, 4 लाइन ऐसे सीधे सीधे हम लोग खींच देते हैं। क्लियर। अब इसकी बारंबारता 4 है तो हम लोग अंक में चेक करेंगे क्या 6 की संख्या 4 है। चलिए इधर से चेक करते हैं। देखिए 6 एक यहाँ पे है, ठीक, 1 6 यहाँ पे है। कितना हुआ, 1 और 1 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। 6 की संख्या कितनी है, 4। बात समझ में आ गई। चलिए अगले अंक पे चलते हैं। अगला अंक क्या है, 7 है। अगला अंक क्या है, 7 है। 7 का मिलान चिन्ह कितना दिया हुआ, 2 लाइन खींचे गए हैं, क्योंकि इसकी बारंबारता क्या है, 2 है। 7 का बारंबारता 2 कहने का मतलब इस अंक में कितने 7 आए होंगे, 2 7 आए होंगे। देखिए पहला 7 यहाँ पे है
और उसके बाद देखिए यहाँ कहीं नहीं है और दूसरा 7 यहाँ पे है, यानी 7 की संख्या कितनी है 2, तो हमने 2 यहाँ पे मिलान चिन्ह के लिए हमने मेल कर दिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंक संख्या क्या है 8, कितना अंक है 8, 8 का देखिए मिलान चिन्ह 1 दिया हुआ है क्योंकि इसका बारंबारता कितना है 1, तो हम लोग देखेंगे इसमें कितने 8 दिए गए हैं, 1 8 दिए गए यहाँ पे है। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं अंक 9, अंक 9 का बारंबारता 1 ही है, तो इसका मिलान चिन्ह भी क्या बनेगा 1 ही बनेगा। और इस अंक में हम लोग देखेंगे 9 कितनी बार आया है, तो 1 बार आया है। सभी अंकों को हम लोगों ने क्या कर लिया, चिन्हित कर लिया और मिलान चिन्ह और बारंबारता से हमने मैच कर लिया है। इन अंकों का बारंबारता सारणी हम लोगों ने ठीक से बना लिया है। इस बारंबारता सारणी से संबंधित प्रश्नों का उत्तर हम लोग अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।